खलो जा। खलो 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 तो जा। ले अब हाथ यूं मजा 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 मजा। अब्बा क्या है तेरे सिर दर्द का? पता नहीं, आधे सर का दर्द जाता ही नहीं। सारे मामले के बादाम कोट कोट की पी गया हूँ, उन्हें भी का फर्क नहीं पड़ता। वकील जी ने भी औखा इलाज बताया है। तो सवेरे सवेरे हाल लेके ना चला जाया कर। हाँ, वो बंजर जमीन है, कुछ नहीं देना उसने। तो और दिन चढ़ जाया करूं हल फेरने। पापा शोर जमीन है, वो उगना कुछ उसमें है नहीं है। ऐसे खाम खा हड्डियां अपनी तुड़वाता है। रहने दे, तो बीज नाश करता है। तो फिर और क्या करूं? सारी उम्र भाई बीती की है, इस उम्र में क्या कारोबार करूंगा मैं? तो तू नौकरी कर ले, मजदूरी। इस पेन में तो मुझसे किसी की नौकरी नहीं होती। तू फिक्र न किया कर, अल्लाह मालिक है, वो पत्थर में भी कीड़े को खुराक पहुंचाता है। समझा? अब्बा समझा समझा। सो गया अब्बा? सोने देगी तो मैं सोऊंगा। अब्बा ये साथ वाले घर में किराएदार आ गए हैं। तो तालियां का भी दिमाग खराब है, कोठड़ी किराए पे चढ़ा दी। तो है कौन वैसे? वो पठान है, स्वाति लगता है। चल ये अच्छा हो गया। मैं ना उसकी बीवी से पश्तो सीखने में बड़ा शौक है मेरे को। वो कल सवेरे तो वो आया है, तू पश्तो सीखने में बैठ गई उसके। हाय अब्बा, कोई साथ वाले घर में हो तो अच्छा ही रहता है ना। है ना कमली, क्या अच्छा रहता है। ओहो, देखना अब चोर आएगा है तो उसकी कंध टपेगा तो फिर ही हमारे घर आएगा, तो हो गई ना हिफाजत। और क्या हिफाजत हो गई? चोर ने इस घर से क्या लेने आना है? भूख, नंग, बीमारी, गरीबी, बुरे दिन, बुरे नसीब। वो चोर चोर होता है, कोई पागल नहीं होता। समझा कमली, समझा? रात बहुत गुजर चुकी है तो लड़ता क्यों है? ना से चलो, ना से चोर हमारे कब्जे में ना आए, उसकी मर्जी। समझा समझा, रात बहुत बीत चुकी है।
क्या कर रही है वहाँ? क्या है पापा? क्या कर रही है? क्या कर सकती हूँ? बस सारती उम्र दिन जी, अब रूह नहीं मानती। और ऐसे वजीरा दिल में नहीं करते। खेती बाड़ी में ऊंच नीच गर्म सर्द ये होती ही रहती है। अब मेरे पास धरती को देने के लिए रखा ही क्या है? कुछ जमीन रहने रख दी, कोई दरिया बोर तो हो गई, बाकी जो 12 किले बची थी उसमें से शोर उठ रहा है। ओए ओए ध्यान से तोल, ओए हाथ को कोड़ चला हुआ है। रुई तोल रहा है, रुई, कंडे नहीं, पक्का हाथ पा। आप एक खात लिख दें मेरे प्राक। किसके नाम? पाक कबीर के नाम, चौकीदारा करता है। अच्छा, तो तूने कभी बताया ही नहीं। लाहौर शहर के एक स्कूल में वो चौकीदारा करता है जी पिछले 4 साल से। अच्छा, तो उसका खाता आया था कि उसे एक चंगी सी नौकरी मिल गई है गत्ता फैक्ट्री में। अब वो मुझे अपनी जगह पे नौकर लगा सकता है चौकीदारे पर, बड़ी उस्तानी जी से कह के। ओए 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 फजल मोहम्मद, और ना एक पासे रू परी जाए, ना एक पासे रू परी जाए। हाँ हाँ। अच्छा, तो चौकीदारी के लिए चला है अब लाहौर शहर? आरती उमरदीन जी, अल्लाह मियां ने जहाँ चोगा पानी खिलार दिया है, वहां से जाके चुगना तो पड़ेगा ही ना। आप ये खास पढ़ लें, पाक कबीर का पिछले 2 हफ्ते से आया था। तैन वड्डिए, पक्के पक्के तोपे मारो। रू ने बड़ी दूर जाना है, 7 समंदर पार। तेरे सिर पीट का क्या हाल है अब? सदाई कोट कोट के पी रहा हूं, कोई आराम ही नहीं आता। देख ले जाकर। ऐसे चौकीदारा कर लेगा। इसमें मुश्किल ही क्या है आरती उमरदीन जी? सारी रात खंगना है, टुरना है और डंडा खड़काना है।
भेजने सिखाया किसने? लोग। चाचा वजीर किधर है? बे सलाम ना दुआ ना हाल ना चाल तो पढ़ते ही बता दूं तुझे चाचा वजीर किधर है। हकीम साहब ने यरक भेजा और साथ का है 14 बादाम खुशकेगा के साथ खाने हैं, एक एक खुराक के। गाल सुन ना, हमारा बादामों का बाग है, हैं? हर दुआ के साथ बादाम, हर खुराक के साथ बादाम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। गाल सुन, गाल सुन। बेटा काला, ये ले, ये रोटियां हैं तो ये ले साथ हैं? तो ये दिया जरा साथ वाले का। मेरे पास वक्त नहीं है जी। लो बे कि तूने झोने को पानी लगाना जाके। ये मुंह मासी तालियां का किराएदार है, परदेसी है बेचारा। जा स्वाब का काम। मुझे डर लगता है जी। हाय हाय, यह नतीजा होता है हकीमों के पास बैठने का। बुजदिल हो जाता है आदमी। मैं बुजदिल तो नहीं हूँ। नहीं है ना, है ना? ले, दे वे जा वे, परदेसी है बेचारा, पता नहीं हमारी जुबान भी जानता कि नहीं। ले फाट। जी पड़ा है। हाय, इस तरह करते हैं किसी का काम? खुदा खाना हुए थे। वही वो यार जी, तुम समझते नहीं है ना, हमारा वालिद साहब उधर था मेंगोरा में, उसने हमको चिट्ठी लिखा कि रोशन खाना तुम इधर जाओ, रिज़्क़ का तलाश। बस फिर हम इधर आ गए ना, खुदा के। मंगोड़ा किधर है रोशन खां? यार मेंगोरा तेरे मुल्क में, तेरे को पता नहीं कि मेंगोरा तो नहीं पता तेरे को? कि पता चाड़ा किधर है? तो यार फिर तेरे को पता क्या है ना, वो सारा दिन बस गधे का सवारी करना जानता है, ये गाना वाना चूसना जानता है, गंदा गंदा लड़कों के साथ खेलना जानता है, लड़ाई करना जानता है, पैदा शौक है। नहीं, मैंने ये भी पता है कि तुम स्वाद का रहने वाला है, तुम्हारा कोई बहन भाई नहीं है, तुम नस्वार खाता है और तुम्हारे पास एक बंदूक है। ये देखो मेरा नस्वार का कितना फिक्र, ये पता नहीं कि मेंगोरा किधर। स्वाद में और किधर है? हाँ, और तू अटक जानता है? अटक? हाँ जी, अटक का पता है। हाँ। बहुत बड़ा पुल है। तो उधर उस पुल से आगे अटक का है लोखार, फिर स्वाबी, मर्दान, फिर दरगाह, तख्बे, उससे आगे मालागढ़ एजेंसी और थाना। वो खुदा ख्वार जो तेरे को पता है, मालूम है सब कुछ, सवाल किस वास्ते करते, मस्करी करते ना। अब तुम ये लाला रोशन खां, ये जो मंगोड़ा है ये थाने से कितना दूर है? हाँ, ये मैं तेरे को बताता हूँ। तारा से शेरू शरीफ वही ज्यादा से ज्यादा 20 मील, तो उधर से आगे को 2-3 मील है ना, बस शादी तो है ना मेंगोरा बस। अब तुम यही रहोगे ना लाला? ओए लाला का जान, ये जरा मुश्किल बात है ना, वही ना दूरी जरा कम है, तो बस ये दीवार मुकम्मल हो जाए तो खैर है, तो मैं जाऊंगा ना इधर से। क्यों लाला रोशन खां? तो यार उधर इधर रहता है ना जिस क्वार्टर में, उसके साथ वाले क्वार्टर में वो सारा दिन बादाम तोड़ता है यहाँ तक। मैं उन्हें मना कर दूंगा चाचा वजीर को। वो यार बशीर यार जी, बात ये है कि इधर गर्मी बहुत। मैं भी तो गर्मी में रहता हूँ लाला। वो बात ये है माड़ा कि हमारा वालिद साहब में हमारा दिल है, हम उसके बगैर ज्यादा देर रह नहीं सकते ना कखे। उसने हमको हुक्म दिया कि इधर चला जाओ, हम आ गए। अब ये दीवार मुकम्मल हो जाए कि खैर हम चला जाएगा ना बस। फिर कब आओगे लाला रोशन खां? किस्मत का बाद है सारा, हमारा वालिद से बोलता है, वही बड़ा दीनदार है हमारा वालिद साहब, ऐसा लंबा लाल नूरानी दाढ़ी, नीला शफाफ आंखें। वो बोलता है, रोशन खाना जिंदगी ऐसा मत बसर करो जैसा पत्थर पहाड़ी नाले में बेटा टक्कर मकर के साथ। कैसे लाला? यार जी, पहाड़ी चश्मा जब देता है ना तो बड़ा जोर का साथ देता है,
पत्थर पानी का जोर मानता नहीं है ना, तो सर पटक पटक कर चलता है। हमारा वालिद से बोलता, ये रे जी बड़ा दीनदार है हमारा वालिद साहब का खैर। वो बोलता है, रोशन खाना जिंदगी का बड़ा जोर है ना जी, तो इसमें पत्थर नहीं बढ़ना, खसो खाशात का तारा पानी के सीने पर सफर करना है ना खैर इंशाल्लाह। कैसे लाला? वो जी यार बशीर कैसा लड़का है तू यार, खुद भी गाना माना चूसता, मेरे कोई बातों में लगाता है, काम मेरा सारा टाइम का हरज करते है यार। सोना यार गाना चूसो, ज्यादा बात नहीं करो, मेरे काम करने दो। पाक कबीर का खाता आ गया है, वो मुझे स्कूल में चौकीदार रखवा देगा। रहने दे तू रात तो सारा दिन चौकीदारी के पास सोएगा ना, तो मैं क्या करूंगी वहाँ? है वो तू मेरे कपड़े धोना, सफाई वफाई करना, हांडी रोटी करना। ना मैं कोई नहीं जाऊंगी लाहौर शहर। सुदान क्यों? लाहौर शहर काटता है तुझे? तुझे नहीं पता ये शहरी बड़े चालाक होते हैं, तेरे मेरे जैसे मात्र सातों को तो बेच खाते हैं, तू दे लेना। वहम नहीं करीदा चीमा पुत्र रोए, चलो कोई तो सरबंद बनया रोजी का, ठगा वेला चट लंघ जाएगा। ओए अब्बा, मैं नंबरदारनी के घर काम ना कर लूं? हाँ, उसने आप मुझसे कहा था हमारे हमारे टुक्कर जो का तो हो ही जाएगा। ना 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 ना, इस चक बतर में बड़ी इज्जत है तेरे प्यो दादे की, यहाँ नौकरी चाकरी मजदूरी नहीं हो सकती बिल्कुल। रहने दे तू। हाँ, और जब वहाँ शहर में कोई रोग लग गया ना दोनों को, तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा वहाँ ना। तो मुझे जो ये आधे सिर की पीड़ खाई जा रही है, कौन सा सारे पिंड वाले मेरे साथ आन के जप्पियां डाल रहे हैं? ना है वहाँ से। हाँ भाई। पुत्र क्या कर रही है? मैंने कह दिया तुझे, मैंने कोई नहीं जाना लाहौर शहर, तूने जाना तो आप चले जाना। ऊपर गुआंढिया के घर में चाटी नहीं मारी दी थी पूरी। पुत्र उतर या सामान बांध, स्टेशन तक अपने में भी कुछ टाइम लगेगा। चाचा जी तुमको केम जी बुलाते हैं। क्या है सीमा पुत्र, सामान बंधने में ढिल न करना, मैं गया कि आया। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। आ गया तू सारी गलियां काट के? शाम को केम जी ने कहा था चाचा वजीर को बुला ला, लेकिन मैं लाला को स्टेशन छोड़ने चले गया था। अच्छा था भी तेरा लाला, किसी की परवाह ही नहीं। ही बाजी जी देखें देखें, घड़ी देके गए हैं मुझे लाला। हाँ भाई, तेरी तो लाले के साथ दोस्ती थी ना, हम तो बीच में हैं नहीं। वो आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे थे लाला रोशन खां। इस बात का? कह रहे थे शीरा मैंने साथ वालों को कभी नहीं देखा, तुम शुक्रिया अदा कर देना, मानो का अच्छा ख्याल किया। उसने भी अच्छा ख्याल किया। चलो जाते ही बंदा मिल लेता है, पहली बार।
ध्यान से ध्यान से। ध्यान से प्यालियां दीजिए। देख ले हाथ बना मैं जाना ही था। पाकबीर पाकबीर चाचा चाचा कबीर हल्का बोल, रात का वेला है, लोग कोठरी में सोए होंगे। हमें नहीं पता, भूख लगी हुई है। पाकबीर पाकबीर कोई है वे बंदा परिंदा? उठ बैठो रमान से, शाबाश मेरी। पाकबीर यार कैसे लोग हैं तुम लोगों को पता है, खबर है दाखिला बंद है, फिर भी हमला करता है रात का वक्त भी। बाबा तुम इधर क्या करते हो? वो ये स्कूल है, कोई लड़की मड़की का खैरात खाना नहीं है। नहीं हाँ साहब जी, हम बड़ी दूर से आए हैं जी। और यार सारा फकीर लोग यही बोलता है। जाओ माफ करो बाबा, देखो ये कोठी नहीं है, खुदा का कसम है, स्कूल है स्कूल। मेरा भरा बड़ा पाकबीर चौकीदारा करता है जी यहाँ पर। कबीर? हाँ मगर वो तो चला गया ना, एक हफ्ता हो गया, क्वार्टर खाली किया। चला गया। हाय अल्लाह, अब क्या करें? उसके नौकरी पर तो अब हम इधर आए। हाँ पर तो पाकबीर किधर गया? यार मेरे को क्या खबर, चला गया किधर खुदा खुआ किसी गत्ता माता फैक्ट्री में। तो खान साहब आप उसका कोई अता पता हमें दे दो जी, वो हम तो यहाँ पे परदेसी हैं, ठिकाना कोई नहीं है जी हमारा। यार मेरी मशवरा तो नहीं दिया था ना इधर आने का, मेरे पास उसके एड्रेस नहीं है। तुम ऐसा करो, सुबह स्कूल में बाबूजी को मिलो, खैर है, वो अपना रजिस्टर खोल कर बताए उसका पता बखुशी। हाँ साहब जी, इस वक्त इन्हीं रात के एक जवान जान को लेके मैं किधर जाऊंगा? यार तो ये पहले सोचना था ना, जब अपने घर को अलविदा बोला तो उस वक्त सोचना था ना। अब जनानी मनानी को साथ लेकर फिरते तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। देखो बाबा, खुदा का पार माफ करो, हमारे पास टाइम नहीं है लड़ाई झगड़ा मगड़ा के लिए खुदा का फजल से। हाँ चल खुदा मामा, सीमा पुत्र चलिए स्टेशन पे। ले फिर अब स्टेशन पे इतनी दूर में तो फिर अब फिर और क्या करें? सुनो बड़ा, यार तुम फिर आए, वो इतना रात को वो जनाना सवारी के साथ किधर जाता है? कबीर तुम्हारा रिश्तेदार है ना? हाँ जी, वो चाचा है मेरा सगा। तुम चुप करो, तेरे को मालूम नहीं है। वो अपने कबीर का क्वार्टर जो है खाली है, मैं तेरे को रात का रात उसमें ठहराऊंगा और सुबह रुखसत करूंगा का खैर। तुम्हारे स्कूल के हाथी में किसी को ठहराने की इजाजत नहीं है, खुदा का कसम। अब सामान लाओ, तो शाबाश। हम उठावे मैं चुक लेता हूँ जी। नहीं मैडम नहीं, ऑडिटर्स इस बात के मजाज नहीं है कि वो ऐसी इजाजत दें। देखिए बाबूजी, मैंने इस बार डीडीपीआई से पूछा था कि हम बैडमिंटन कोर्स का खर्चा यूनियन फंड से ले सकते हैं। गेम्स फंड से ले सकते हैं, यूनियन फंड से नहीं मैडम। मुझे खुद ऑडिटर्स ने कहा था कि कभी कभार हो सकता है। वो देखें मैडम, फिर वही सालाना पड़ताल के वक्त ऑब्जेक्शन लगाएंगे, जैसे पिछले साल हुआ था। क्या हुआ था पिछले साल? पिछले साल वो खुद कहकर गए थे कि जो सामान राइट ऑफ हो गया है उसे आप नीलाम कर सकती हैं, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि पहले सामान को आप दिखाएं, फिर राइट ऑफ करवाएं, फिर उसका नीलाम करवाएं। अच्छा बाबूजी, इस जमान में अंदर आ सकती हूँ? मैं जा सकता हूँ? जाइए बाबूजी, जब आप कोई मसला ही नहीं सुलझा सकते तो जाइए प्लीज। ठीक है। मैडम वो 3 लड़कियां आई हैं जी। कौन सी लड़की? जी वही जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर इनाम लेने नहीं आई थी इस वक्त? जी, यही उनका फ्री पीरियड है जी। बुलाइए। आ जाइए रुबीना, मुसरत, शायद आ जाइए बेटा।
हाँ, बच्चे तो फैंसी ड्रेसेस में आए। जी हाँ मैडम, इनकी ख्वाहिश थी कि जिन ड्रेसेस पर इन्हें इनाम मिले हैं इन्हें भी इनाम वसूल करें। रुबीना सिद्दीकी फर्स्ट प्राइज, शाहिदा अकरम सेकंड प्राइज और मुसरत अजीम कंसोलेशन प्राइज। सलाम अलैकुम मैडम। तुम फ्री हो जाओ, फिर हम तुमको जरूरी बात बताएं। थैंक यू मिस जमान। हाँ, क्या बात है रोशन खान? वो मैडम साहब, वो अपना कबीर दीन का भाई गांव से आ गया ना इधर बगैर इतला के, और खुदा ही ख्वार उधर क्वार्टर में बीमार पड़ा। उसको क्वार्टर में रहने की इजाजत किसने दी? नहीं, इजाजत किसी ने नहीं दी है मैडम साहब, हमने ठहराया उसको आरजी तौर पर। देखो रोशन खान, हम किसी को भी सरकारी क्वार्टर में नहीं ठहरा सकते, ये गैर कानूनी बात है। हाँ नहीं जी, हमने उसको बोला था ना, लेकिन वो बीमार पड़ गया खुदा को। देखो, ये 10 रुपए उसको दो और उसे कहो कि वापस गांव जाकर बीमार पड़े। ना मैडम जमान साहब, ना ऐसा नहीं बोलो ना जी, वो कोई फकीर तो नहीं है ना, बात तो समझा करो। वो तो रिज़्क़ का तलाश में इधर आया ना जी, नौकरी वोकरी ढूंढता है खुदा को। अच्छा, फिर ऐसे करो कि तुम नौकरी छोड़ दो, हम उसे तुम्हारी जगह रख लेते। हम मैडम साहब, हम तो क़यामत तक ऐसे नहीं जाते ना जी का खैर है। वो हमारा चाचे ने मैंगोरा में सब खत नहीं लिखा था कि हम उधर चला जाए, तो हम नहीं गया, तो किस वास्ते नहीं गया? क्या कर सकते हैं रोशन खान, नौकरी की जगह तो पूरी हो गई। वो जी मैडम साहब, आप उसको भाई रखो ना जी, चपरासन भर्ती करो। कबीर दिन के भाई को? वो ना है रे जी, वो उसका बेटी है ना, तक रहा है इधर सो। ठीक है, बाबूजी को बुलाओ, देखते हैं कोई वैकेंसी है। वैकेंसी है रे जी, बाबूजी ने मेरे को बताया था जी, माई उम्र की जगह खाली पड़ी है। मैं कह रही हूँ कि बाबूजी को बुलाओ। हाँ जी, बुलाएगा ना जी, अभी बुला कर लाएगा ना जी, क्यों नहीं बुलाएगा? अभी इंशाल्लाह उसको बुला कर लेके आप सीमा पुत्र, मुझको किसी डॉक्टर की को दिखाओ, मैंने ठीक नहीं होना, मैंने ठीक नहीं होना। अब मैं कहाँ लिए फिरूं तुझे? अल्लाह आप आराम देगा, जिसने बुखार चढ़ाया ना वही शिफा दे। चलो, ये बुखार आपकी उतरने वाला नहीं है, मुझे किसी थाने के पास लेकर। अच्छा अब्बा, अच्छा रोज अच्छा कह देती है, किसी को बुखाती नहीं, किसी के पास नहीं मुझे लेके जाती, मुझे ठंड लग रही है। अब्बा एक बात बता, ये तुझे कौन कहता है कि तू सर्दी में यहाँ पड़ा रहे? हैं, सूरज डूबने के बाद ही लेटा रहता है यहाँ। चलो अंदर चल। अच्छा अंदर? हाँ चलो। अच्छा तू भी दोनों टाइम मिल रहा है इस वेले, चारू पढ़ना छोड़ दे। खाला, यही टाइम होता है मेरे पास ड्यूटी के बाद। अच्छा पुत्र, पता नहीं समझता क्यों नहीं है बात को तू, हर वेले नसीहत, हर वेले नसीहत। ओए 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 ओए, कैसे लड़की है तू, अपने वालिद साहब की बात को बुरा मानता है? कमकल है, नालायक है बिल्कुल। तुम्हें नहीं पता रोशन खान की आदत है, बोल ही जाता है, बोल ही जाता है। हमारा वालिद साहब ऐसा रूप वाला आदमी है, ऐसा रूप वाला आदमी है। ओए ओए ओए, जब वो पहाड़ी से नीचे उतरता है, उसका लाल नूरानी दाढ़ी धूप में चमकता। हला, अपनी वालिद साहब की ज्यादा बढ़ियाई ना किया कर, आदमी को अच्छा लगता है। देखो देखो, चुप करो चीमा, हम अपने वालिद साहब के खिलाफ एक करप नहीं सुन सकते क़यामत तक का खैर। अच्छा तो मुझे क्या पड़ी है तेरे प्यो को कुछ कहने की? प्यो? ओए प्यो तेरा है, मेरा वालिद साहब है, वालिद साहब। हाँ भाई, तेरी हर चीज ही वखरी है, नस्वार ये, बंदूक ये, बाजा ये। ओए बाजा मत बोलो, नसीम बीबी भेंजो भेंजो। यार तुम कैसे नौकरी भोकरी करेगा, तुम हमको मैडम जमान साहब के सामने शर्मसार कराएगा इंशाल्लाह। क्यों, क्या किया मैंने? चोरी की है? ड्यूटी करती हूँ अपनी वक्त सिर, वो मिसों की तरह नहीं मीटिंग ही करती रहती है सारा दिन क्लासरूमों में। मैंने कभी ऐसा किया? ओए ओए चुपशा। वो यार कितना लंबा जबान है तेरा, हर वक्त टर 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 टर, न सोचता है न रुकता है, बस बोलता है। तू तो जैसे बड़ा चुप रहता है। हाँ
हमारा बात और है। अच्छा जी। हमारा वालिद से बोलता है फरफाहत मर्द का हुस्न है, हुस्न। हैं जी, क्या हुस्न है मर्द का? ओ या मेरे खुदाया, वो तुम तो जाहिल है, जाहिल मुतलक का मक्कल है। देखो देखो चीमा बीबी, अगर नौकरी मोकरी करना है तो मेरे से कुछ सीखो, और जिन्हें फायदा उठाओ ना मेरे तजर्बे। हाँ? अरे शकीला, ये आप क्या कर रही है? चले लिखे, चले अपना सबक लिखे। शाबाश जी। वो बड़ी मैडम जी ने जी हाजिरी का रजिस्टर मंगाया। ये लो भाई। थैंक यू। इस्लाम में इबादत के जमीन में कस्बे हलाल को बड़ी अहमियत हासिल है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। जिस मुआशरे में ये ना हो वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मिस जी। वालेकुम सलाम। वो जी मैडम जी ने बुलाया है जी। कौन सी मैडम? है बड़ी मैडम जी ने स्टाफ रूम में बुलाया है जी। वो कहते हैं कि जब ब्रेक हो जाएगी ना तो दूसरे पीरियड में मीटिंग है जरूरी। अच्छा सुन लिया ना जी, सुनी नहीं ना लेना, पहुंचना भी है, जरूरी है, मीटिंग है, फौरन से पेश कर। तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो चीमा। तुम्हें पता है मेरे चचा किस ओहदे पर है? मान से कसम खाए ना जी। तो फिर आपको क्या लोड़ पड़ी है यहाँ पे खामखा नौकरी करने की? चलें उठे आप, चलें चलें कार चलें, आप जाके मौजें उड़ाएं। मौज तो खैर मैं यहाँ भी कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें इससे गरज? जाओ अपना काम करो। पढ़ो राबिया, फिर से पढ़ो। इस्लाम में इबादत के ज़मन में कस्बे हलाल को बड़ी अहमियत हासिल है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। ओहो बाबा, मैंने सुन लिया है तुम्हारा पैगाम। अगर स्कूल में भी तो आ जाऊंगी। चलो अपना काम करो। पढ़ो राबिया फिर से। इस्लाम में इबादत के ज़मीन में कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। जिस मुआशरे में ये ना हो वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। हाँ भाई, वो जमीला इसहाक कौन है? जमीला इसहाक? वो जी आपके अब्बू जी आए हुए हैं, उधर हैं, ऑफिस में बैठे, आपको बुलाया है। जमीला इसहाक, you wanted in the office. यस यस, आ जाए, आए जी आए। मिस किधर है जी आपकी? पता नहीं जी। इसके सर पर ताज है। ये बाग का माली है। फिर हम थोड़ा आगे गया, वो हमारा पीछे, और हम दरख्त के नीचे चला गया, वो गायब हो गया। हम फिर चला, वो फिर हमारा पीछे। पूरा जासूसी करता था ना खुदा ख्वार। ना पर धुआन, तुम्हारे पास बंदूक नहीं थी? था? एक फायर करता तो वो भाग जाता। फायर किया ना हमने, 2 फायर किया, मगर वो दलेर था, पूरा दलेर था, रास्ता छोड़कर भागा नहीं, उसने भी फायर किया। हाय हाय, तो तुमने लुक छुप जाना था रोशन खान। पूरा था सोए, वो तुम मेरे को बुज़दिल समझता है? वजीर साहब, हमारा वालिद साहब ने बोला
रोशन खाना, तेरा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन है तो तू खुद अपना दुश्मन है, बस। सीने में गोली मारनी थी तूने। खामखा खून करना था किसी का ना, अंधेरे में दरख्तों के ओले लुक जाना था। अब दरख्त तो चुपता था ना, तो वो भी चुप जाता था। हम चलता था, वो चलता था। पूरा पक्का यार था ना वो आदमी। पर वो था कौन रोशन खान? हम उधर में गोरा में नया नया था ना, हम तो किसी को जानता भी नहीं था। पर इस तरह कदम कदम पीछा करने वाला हो कौन सकता है? हम बताए? बता। अब बताओ भी ना, क्या लंबी बाणी लेके बैठ जा। ओ यार, एक तो तू बड़ा एहसान फरामोश है। हमने तेरे को नौकरी दिलाया और तुम्हें सतह से बात करते जैसे सब लोग कुत्ते कुराते डालते। इसकी ये मजाल अदब के साथ बात किया कर खान साहब के साथ। मैंने इसको जोटी मारी है। जी तो कही जा रही है इस वजह से। प्रेदा मड़ा छोड़ो, माफ किया हमने तेरे को। लेकिन अगर मेरा वालिद से होता तो तेरे को पूरा अकल सिखाता, बंदूक का साथ। अच्छा चल वो बताओ कौन था फिर? वो तो वो मेरा साया था ना, और कौन था? साया? हाँ, मैं चलता वो चलता, हम बैठता वो बैठता, हम खाता वो खाता। साया? हाँ, हम दरख्त के नीचे चुप जाता वो भी चुप जाता। पर साया, ये क्या बात हुई रोशन खान? तुम्हारा साया कोई दूसरा आदमी कैसे हो सकता? ओए खुदाया, ओए खुदाया, ओए जब तुम पूरा बात समझता नहीं है तो बोलता क्यों है बीच में? वज़ीर साहब ना, तुम हमको बताओ, जब अंधेरा आता है तो साया जुदा होता है कि नहीं? ये तो तुम ठीक कहते हो खान साहब, जब सूरज छुप जाए तो साया जाता रहता। हाँ कला, खुदा तो खैर के। तो हमारा वालिद साहब ने बोला, रोशन खाना, दुनिया में जो आदमी, जो शख्स अंधेरे में, मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़े, वो दूसरा आदमी है, समझा? तुम ठीक कहते हो रोशन खान। औखे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है। आओ करना सुहा ले, मैं इतनी देर से परेशान, मैं क्या पता नहीं कौन इसके पीछे लगा हुआ है, ताक में है इसकी, ये बात की है इसने। हाँ तुझे भी कुछ ही मत तेरी। ओए खुदा, ना आप मुझे बताएं बाबूजी, इंसाफ से आप मुझे बताएं कि मेरे आने से पहले इधर सफाई कौन किया करता था? यार एक तो तुम बात किसी का सुनता नहीं है, औरत में यही तो मुश्किल है। बाबूजी उसका कोबड़ी छोटा होता है, उसका समझ में बात आता नहीं। वो यार हम सफाई करता था हम सफाई, लेकिन हम इधर स्कूल में चौकीदार है ना, कोई सफाई में पर तो मुकर्रर नहीं है। क्यों बाबूजी? तो तू पहले किया करता था सफाई, तो अब तुझे क्या है भाई? शिमा मेरी बात सुनो। मिस जमान के कहने पर चंद दिनों के लिए रोशन खान ने सफाई का जिम्मा लिया था। हाँ जी, खुदा खैर के न बाबूजी बड़ा सच्चा आदमी। बाबूजी अगर मेरा वालिद साहब को पता चले कि हम इधर स्कूल में सफाई मफाई करता है तो गम से मर जाए, खुदा का कसम एकदम। अच्छा जी, तो मेरी हड्डियां मुफ्त की आई हुई है। मिसारा के दफ्तर का जी सारा काम मैं देखती हूँ जी, और वो जो मेहमान आते हैं उनका गिला शिकवा सारा मेरे जिम्मे, और माली को बुला, चपरासी को बुला, रजिस्टर लिया, रजिस्टर पूछा, और वो उस्तानी को बुला, और ये करा वो कर, सारी मेरी ड्यूटी है। वाई इधर बात हो रहा है सफाई को, और तू सारे स्कूल को बीच में लाती है। अभी कल की बात है जी बाबूजी, कल की बात है। मैंने खुद बैडमिंटन कोर्ट बनवाया अपनी निगरानी में, खुद माली के साथ मिलकर शपाशप। नहीं, ये मेरी ड्यूटी। बात सुनो छीमा, बात सुनो। अभी तुम्हारी नौकरी पक्की नहीं हुई, और जब तक नौकरी पक्की नहीं हो जाती काम की ज्यादती तो होती है। हाँ जी, बाबूजी इसको अकल नहीं है, इसको समझाओ ना। रहने दे बड़ा अकल वाला। बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुम दोनों ने आपस में झगड़ना है और मेरी बात नहीं सुननी तो फिर दफ्तर से बाहर चले जाओ, और अगर बात मेरी सुननी है तो फिर मैं कुछ अर्ज करूं, कुछ कहूं। हाँ ना, कहो ना बाबूजी, 100 बार कहो, लाख बार कहो, इंशाल्लाह हम सुनता है ना तो खैर। 15 दिन सफाई करोगी छीमा तुम, और 15 दिन सफाई करोगे रोशन खान तुम। ना बाबूजी, हम किस वास्ते सफाई मफाई करेगा ना खैर। यार बाबूजी इधर बच्चा लोग खुदाई ख्वार इतना ऐसे गंदा करता है, बोर्ड पर लिखता है, पेलर सोखता है, ऐसे गंदा। हाँ, तो क्यों मैं क्यों जी इतना ज्यादा काम करूं, मुझे चट्टी पड़ी हुई है।
ऊपर से प्यो भी मेरा बीमार है। ओए खुदाया, ओए पियो क्या होता है? वालिद साहब क्यों नहीं बोलते? अच्छा हमारा प्यो हमारा जो जी चाहेगा हम मेरी बात सुनो 20 मिनट के लिए दफ्तर से बाहर चले जाओ और इस बात का खुद फैसला करो कि ड्यूटी का तुमने क्या करना है। चलो। आने बाबूजी, मुझको समझाएगा ना? खैर बाबूजी, लेकिन ये ऐसा एहसान फरामोश लड़की है, ऐसा एहसान फरामोश लड़की है, खुदा की कसम हमने इसको नौकरी दिलवाया नहीं। मेरे जमान साहब से इसको क्वार्टर लेकर दिया रहने के वास्ते, लेकिन अल्लाह का शान है, किसी का बात नहीं सुनता, किसी का एहसान नहीं लेता, ये फिर सोखता खुदा। और कम से कम हकीम जी की दवाई से कुछ सामान तो था मुझे। सो आराम था। बोरी भर के बादाम खा लिए थे तो रत्ती पर सिर दर्द सरकता था। कढ़ाई चढ़े होंगे पिंड में, गरम गरम गुड़ निकलता होगा, खुशबू आ रही होगी ताजे गुड़ की। चलो ना अब्बा, अगर तुझे पिंड से इतना ही प्यार था तो छोड़ा क्यों था उस जगह? बता फिर। मजबूरी पुत्र, और क्या। कच्चे माल्टे लगे होंगे चौरी फसल आई के बाग में, 2-4 सुथरे माल्टे मुझको भी मिल जाया करते थे खाने को। अब्बा मैं तुझे लाऊंगा। नहीं लाया तो मैं हूं, पर अब वापस भी तो जा सकते हैं ना। ले वापस तो किस तरह चले जाए? अब तो क्या है वहां पे, क्या है? भूख ना ताने रिश्तेदारों के। तो जब से रोशन खान का धोन नसीब हुआ है, चैन की नींद ही नहीं सोया कभी। हैं? और जब भी मेरे सोने का वेला होता है, इसको साग बजाने का ख्याल आ जाता है, साग बजाने शुरू कर देता है। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं अभी बंद कराती हूँ इसके साथ। है तुझा रोशन खान। रोशन खान, बड़ी अकल की बातें सिखाते हो ना दूसरों को, तो खुद तो तुम्हें जरा नहीं ख्याल होता दूसरों का। तो यार आपने क्या किया है? बिजली बुझाता है, दिल खुश करता है। तो यही तो बात है ना, हमारा प्यो वालिद साहब हाँ नहीं बीमार है, वो तुम्हारा बैंजो सुन के सो नहीं सकता वो। क्या हुआ है? यार ये तो बड़ा ज्यादती किया ना मैंने, मेरे को बैंजो नहीं बजाना चाहिए, बड़ा गलती किया ना। रोशन खान बैंजो लगेगा फिर तुम्हारा बात सुनेगा। आज बोल। रोशन खान, कल तुम खेचल ना करना, मैं कर लूंगी तुम्हारे हिस्से की सफाई। और ना मरा ना, तुम अपने वालिद साहब की खिदमत करो, सब का काम खैर है। बीमार आदमी है ना, हम सफाई वफाई करके फिर क्वार्टर में आएगा। बस कह दिया मैंने, कल से मैं सफाई कर लिया करूंगी वहां की। अच्छा और कैसे लड़के किसी का बात नहीं सुनता, किसी का बात नहीं सुनता हो तुम। इतना छोटा सा कद है, ऐसे मामूली से शक्ल उस पर ऊपर उछलता है, दिल का वहां पे ऊपर उछलता है। खुदा ख्वाल।
साइमा बेटे, गिनती याद है ना? जी अम्मी। तो सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इरम बेटे, जो नज़म याद है सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up the what? So high, like a diamond in the sky. बस जी बस। अब आज का एडमिशन और नहीं होगा, कह दिया मुझे मिस जुमान ने। टाइम नहीं है आज का, है जी, टाइम खत्म हो गया है। तो आप लोग अब ऐसा करें कि कल आप 10:30 बजे ठीक आ जाए। कितने बजे? 10:30 बजे। हाँ, तो कल आपने आ जाना है वक्त पे, फिर बाद में आप लोग रोते हैं जी। तो अब मैंने बता दिया, कल आ जाए। चले अब चलो बेबी, कल जी, कल आना। शाबाश, 10:30 बजे तक। सुनिए जरा बात सुनिए। जनता अगर पहले मैंने आप पे तरस खाना था ना, तो अब तो आपने मुझे पक्का ही कर दी। वैसे समझा क्या आपने मुझे, हैं जी? नसीम नाम है मेरा, चपड़ासन हूं मैं मिस जुमान की, याद रखना। चलें अब, चलें जी, कल 10:30 बजे जाए। यार जी, ये दवाई हम खुद लेकर आया है तुम्हारे वास्ते। दिन में 3 खुराक खाना है, क्या खैर है। यार ढीला मत पड़ो ना, ठीक हो जाएगा, तगड़ा पेट इंशाल्लाह। तेरी मेहरबानी है रोशन खान, आखिरी उम्र है, आखिरी बेरा है। कोई हर्ज मर्ज हो गया तो छीमा चारी अकेली शहर में क्या करेगी। ना वजीर का जी ना, ऐसे बातें मत करो ना मायूसी का। वो बड़ा डॉक्टर साहब ने हमको खुद बोला है कि तुम ठीक हो जाएगा, थोड़ा दिन में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। बस एक बार छीमा मुझे चक 72 में ले जाए तो मैं ठीक हो ही जाऊं। अब्बा, अब्बा, वो ना उधर बड़ा मजा आया ना स्कूल में। उधर ना वो पार्टी हो रही थी, तो वहां पे लड़कियों ने लुडी डाली और बता ड्रामा किया, तो पानियों की नकलें उतारी। किधर था खुदाई ख्वाह? उधर था स्कूल में, फेयरवेल पार्टी हो रही थी उधर। मिस वान ने खुद से हमारी ड्यूटी लगाई थी, उधर था सर था, वहां रहना था। अब्बा ये देख, मैं तेरे लिए मिठाई लेके, बड़ी मजेदार। इसमें पता है एक ना शहरी मिठाई है, ये देख खा के देख, बड़ी मजेदार है। ये तुम भी खा लो रोशन खान। तेरे को पार्टी मार्टी का ड्यूटी समझ में आता, ये नजर नहीं आता है कि तेरा वालिद से बीमार है। कैसे तेरा खून सफेद हो गया ना, तो इसको मैंने बीमार किया। वही जब ये बोलता है कि मेरे को पींड ले जाओ बदबख्त, तो उसको पींड लेकर जाता क्यों नहीं है? बस है ना कोई वजह, पींड ले जाओ। पहले ये यहाँ आना चाहता था, मैं नहीं आना चाहती थी। अब ये जाना चाहता है तो बस मेरा दिल नहीं चाहता। वजह बताओ, कोई कैसा औलाद है तू? वजह बताओ फिर सोखता। देखो रोशन खान, गाली ना देना तुम मुझे। बस है एक वजह। देखिए मैडम, आपने मॉर्निंग शो की है, जबकि नई मिस ने इवनिंग में ज्वाइन की है। बाबूजी, ये रिपोर्ट डीपीआई के दफ्तर में भेज दीजिए। देखिए मैडम, नई मिस ने 1 बजे ज्वाइन किया और आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट में मॉर्निंग लिखा हुआ। बाबूजी, 1 घंटे से कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, बेचारी की बस लेट हो गई थी। ऑब्जेक्शन हो सकता है मैडम। अब फिक्र नहीं कीजिए बाबूजी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेज दीजिए। सलाम अलैकुम। मेरे साहब, हम अंदर आ सकते? वालेकुम सलाम। हाँ रोशन खान, कैसे आए? वो मैडम जमान साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो ये आरज है, वो चिट्ठी आया है, मेरा वालिद से बीमार है, तो मेरे को थोड़ा छुट्टी चाहिए, जरा लंबा छुट्टी। क्यों बाबूजी, रोशन खान की कुछ छुट्टी ड्यू है?
वो जी अपना हाँ जी, वो बाकी है, वो सारा छुट्टी बाकी है, वो कैजुअल सारा बाकी। जी छुट्टी तो इसकी ड्यू है, लेकिन रोशन खान तुम्हें फिर भी देकर जाना पड़ेगा। हाँ जी, हमको मालूम है ना जी, हम पूरा बंदोबस्त करेगा कि खैर तक जाएगा ना इंशाल्लाह। हम उधर से अपना कोई जिम्मेदार दयानतदार के लिए वो लाएगा, उसको इधर छोड़ेगा, फिर जाएगा ना कि खैर आप फिक्र नहीं करो इंशाल्लाह।